हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू घोष। गाइस, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। अबाउट आवर पेरेंट्स। गाइस, कितना आसान होता है ना कह देना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है एंड देन शी बियर्स सो मच पेन व्हाइल गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। एक पापा जो पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं हमारी जिंदगी बनाने में, और हम अंत में कितनी आसानी से कह देते हैं ना आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कई हमारी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ के वो हमें चलना सिखाते हैं ताकि जब हम बड़े हो उनका सहारा बन सके, जब वो चलने में असमर्थ हो जाए। हमें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पापा अपनी सारी जरूरतों का सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर उनकी हैसियत नहीं होती फिर भी वो कभी इनकार नहीं करते हैं। वो कभी हमें एहसास तक नहीं होने देते हैं कि हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारी माँ हमारे बचपन में न जाने कितनी रातों को जागती है ताकि हम अच्छे से सो सके। हमें जरा सा भी चोट पहुंचती है तो उनकी आंखें भर आती है। फेस्टिवल्स में खुद पुराने कपड़े पहनते हैं बट हमें नए कपड़े दिलाते हैं। और अंत में हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाए उनका सहारा बने, और हम कितना अच्छा बिजनेस कर जाते हैं ना उनके साथ। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक तो उनका बखूबी यूज करते हैं। बट जब एक बार जब लाइफ में सेटल हो जाते हैं, आफ्टर गेटिंग मैरिड, वी लीव देम बिकॉज वी डोंट रिक्वायर देम एनी मोर। जितनी एक्सपेंसेस हमारे पेरेंट्स हमारी परवरिश में करते हैं ना बचपन से लेकर बड़े होने तक में, अगर उतना सेविंग वो कर लेना उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। बट वो कैसे कभी ऐसा करते नहीं है क्योंकि वो खुद की फिक्र तो कभी करते ही नहीं है। पूरी जिंदगी गुजार देते हैं हमारी ही फिक्र करने में। गाइस, नाउ यू कैन से सोनू, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग आवर पेरेंट्स। तो गाइस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बीइंग देयर चिल्ड्रन। गाइस, ये जो कुछ तुच्छ लोग होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे जन्म के बाद हमें अनाथालय छोड़कर आए तो। गाइस, जो लोग ऐसा करते हैं ना उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके बच्चे भी ठीक इसी तरह का बर्ताव अगर आपके साथ करे तो कैसा फील करोगे आप। गाइस, पेरेंट्स की क्या अहमियत होती है ना आप उनसे पूछो जो चाहकर भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं, अपने पढ़ाई की वजह से या अपने जॉब की वजह से। या उनसे पूछो जिनके माँ या पापा ही नहीं है। गाइस, गॉड ने हम सबकी जीवन की अवधि निर्धारित कर रखी है। हमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की आयु कितनी लंबी है। तो जब तक आपके पेरेंट्स जीवित है ना थोड़ी कदर कर लो उनकी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक समय बाद काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में, उनके पास सब कुछ होता है बट फिर भी उनकी जिंदगी में उनके दिल में एक मलाल सी रह जाती है हमेशा कि काश आज मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ मेरे पापा मेरे साथ होते तो कितना खुश होते मुझे इतना सक्सेसफुल देखकर। तो गाइस, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना थोड़ी कदर कर लो उनकी, थोड़ी फिक्र कर लो। लव देम, रिस्पेक्ट देम, डोंट चीट देम, डोंट लाई टू देम, डोंट हर्ट देम एवर।
क्योंकि उनके होने का एहसास हमें हो या ना हो, उनके ना होने का एहसास बहुत ज्यादा होता है। लव योर पेरेंट्स गाइस, थैंक यू।